बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का 1 मई 2021 को कोरोना से दिल्ली में निधन हो गया था। वो तिहाड़ जेल में कई मामले में सजा याफ्ता थे और उम्र कैद की सजा काट रहे थे। वो राजद से कई बार सांसद रह चुके थे और मृत्यु तक राजद से ही जुड़े रहे। मगर लोगों की शिकायत है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत दिल्ली में हुई तो फिर वहां ओसामा शहाब, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के इकलौते बेटे हैं, उस दुख और परेशानी की घड़ी में अकेले पड़ गए थे। यूं तो शहाबुद्दीन के प्रशंसक और चाहने वाले वहां मौजूद थे, मगर जिस पार्टी से शहाबुद्दीन एक बार जुड़े तो फिर कभी अलग नहीं हुए। यहां तक कि जेल से 2016 में जब शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी, तब भी महागठबंधन की सरकार होने के बावजूद उन्होंने अपना नेता लालू यादव को बताया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थिति का मुख्यमंत्री कह दिया था। एक बार जब 2005 में वो जेल से निकले थे, तब भी उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि मैं राबड़ी देवी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझते हैं, कुछ भी। मगर लोगों का मानना है कि जब उनका जीवन समाप्त हो गया तब राजद ने उनके बेटे को अकेला दिल्ली में छोड़ दिया। यहां तक कि ओसामा ने कोर्ट में अपील भी की थी कि शव सीवान ले जाने की इजाजत मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और उस वक्त भी कोई राजद का बड़ा नेता वहां उनके साथ नहीं खड़ा मिला और उन्हें दिल्ली में ही दफनाना पड़ा। अब जब शहाबुद्दीन का पूरा परिवार दिल्ली से सीवान आ चुका है, उनका 40वां भी मना लिया गया है, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का इद्दत का समय जो करीब 3 महीने का होता है वो भी पूरा हो चुका है, जिसमें विधवा हुई महिला करीब 3 महीने घर से बाहर नहीं निकलती और ना ही किसी बाहरी मर्द से मिलती जुलती है। और भी कई तरह की बातों का इस इद्दत के वक्त ध्यान रखना होता है। वो समय भी पूरा हो गया, मगर तेजस्वी यादव अभी तक ओसामा से मिलने उनके आवास सीवान पर नहीं गए हैं। जाहिर है इतने बड़े दुख के बाद ऐसे में ओसामा तो मिलने तेजस्वी यादव से नहीं आएंगे, जबकि ओसामा से मिलने कई बिहार के नेता उनके प्रतापपुर स्थित घर पर गए और मिले भी। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, महाराजगंज के पूर्व सांसद और बाहुबली राजद प्रभुनाथ सिंह के भतीजा सुधीर सिंह भी मिले। वहीं पप्पू यादव ने भी ओसामा से मुलाकात की। बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने भी ओसामा शहाब से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और दुख व्यक्त किया। वहीं पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने भी ओसामा से मिलकर अपनी तरफ से शोक व्यक्त किया। यहां तक कि लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी प्रतापपुर जाकर ओसामा शहाब से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। मगर फिर वही सवाल कि आखिर तेजस्वी यादव ने अब तक उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। जाहिर है जिसे कभी लालू यादव का करीबी कहा जाता था, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बेटे से आखिर क्यों अब तक नहीं मिले पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष, साथ ही लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। समय तो बहुत बीत चुका है। यहाँ तक खबर है कि ओसामा शहाब से अब तक तेजस्वी यादव की फोन पर भी बात नहीं हो पाई है। वजह जो भी हो, मगर खबर ऐसी ही है। ऐसे में एक सवाल जो शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा के चाहने वाले हैं, उनके मन में उठ रहा है कि क्या अब तेजस्वी यादव ओसामा से मिलने उनके घर जाएंगे। सवाल बहुत अहम है क्योंकि लालू यादव जेल से भी छूट चुके हैं और तेजस्वी यादव पटना आ चुके हैं। तो अब कोई भी ऐसी मजबूरी नजर लोगों को नहीं आ रही है जिससे ये सोचा जाए कि तेजस्वी यादव इसलिए मिलने नहीं जा रहे। लिहाजा लोगों की निगाहें ये तय करने में लगी हैं कि क्या तेजस्वी मिलने जाएंगे ओसामा से या फिर कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।